फ्लेम जर्नी में बैलेंस का स्टेट क्या होता है, इस विषय को हम समझते हैं। यिन और यांग के सिंबल को हम सभी ने समझा है ना, देखा भी है। ना देखा हो तो इस वीडियो को देखने से पहले रुककर आपको यिन और यांग के सिंबल को अच्छे तरीके से देख लेना है। दूसरा, शिव और शक्ति की बात हम करते हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज। शिव और शक्ति की बात करते हैं तो अर्धनारीश्वर का चित्र हमारी आंखों के सामने आता है, जिसमें आधे पुरुष हैं आधी स्त्री हैं। तो यह बैलेंस स्टेट दिखाता है, प्रकृति और पुरुष का मिलन, संयोजन। यिन और यांग वो सिंबल भी प्रकृति और पुरुष का मिलन बताता है। अब इसको हमारे जीवन में कैसे समझना है, यिन और यांग के सिंबल को या अर्धनारीश्वर के स्वरूप को हमारे जीवन में हमें कैसे समझना है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ अर्धनारीश्वर के स्वरूप को कैसे समझना है, कैसे जानना है, इस विषय को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मित्रों समझिएगा कि जब हम यिन और यांग की बात करते हैं तो जो एक वाइट पोर्शन है, यिन और यांग में दो पोर्शन है, एक है ब्लैक एक है वाइट। जो वाइट पोर्शन है, वाइट के अंदर एक डॉट है ब्लैक, है ना, और जो ब्लैक पोर्शन है उसके अंदर एक डॉट है वाइट। तो ब्लैक में वाइट, वाइट में ब्लैक, दैट इज द सर्कल ऑफ लाइफ, है ना। हम सभी के अंदर दो गुण हैं, जो है पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति, यानी इसको कहते हैं मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी आपको डिसिसिव बनाती है, आप निर्णय लेते हैं, आप सोचते विचारते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, आप एग्रेशन शो करते हैं और किसी भी प्रकार से अपने सर्वाइवल को मैनेज कर रहे हैं। तो जब आप अपने डिसिसिव मोड में होते हैं, सेल्फ वर्थ में होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में डालते हैं, तो उस समय पे आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी वर्क कर रही है। और इसी प्रकार से जब आप करुणा में होते हैं, प्रेम में होते हैं, भावनाएं महसूस करते हैं, आप संबंध बनाते हैं, सबके साथ प्रेम से जुड़ते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इच्छाएं प्रकट करते हैं, हर प्रकार की भावनाएं महसूस करते हैं, तब आप स्त्री प्रकृति में हैं। स्त्री प्रकृति नर्चर करती हैं। तो अगर देखें कि मन और बुद्धि, अगर दोनों के संयोजन को देखें तो मन स्त्रैण है, स्त्री प्रकृति, और बुद्धि पुरुष है ना। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं इसे कि बुद्धि सूर्य से जुड़ी हुई है और मन चंद्र से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से सोलर और मुनर साइकिल्स आपके जीवन को अफेक्ट करती हैं, आपके जीवन को पोषण देती हैं, आपकी भावनाओं को प्रकट करती हैं या भावनाएं महसूस करते हैं, तो सूर्य और चंद्र भी स्त्रैण और पुरुष हैं, पुरुष और स्त्री की व्याख्या में आते हैं। इसी तरीके से चंद्र मन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपके अंदर मन की प्रबलता होती है, यानी कि चंद्र की ऊर्जा प्रबल होती है और मन प्रबल होता है, तो उस समय पे आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होती है, बहुत ज़्यादा ओवर बैलेंस होती है। ओवर बैलेंस वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसलिए समझना है आपको कि जब अपनी भावनाओं से आप दबे होते हैं, ओवरवेल्म फील करते हैं, जब आप नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी जो भी इच्छाएं होती है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं, तो इन सारी परिस्थितियों में आपकी चंद्र की ऊर्जा, आपके मन की ऊर्जा काम कर रही है। आपका मन प्रबल होता है और मन पे आपका नियंत्रण नहीं होने की वजह से आपके जीवन में जो भी परिस्थितियों का सर्जन होता है, जहाँ पे डिसबैलेंस होता है, इसलिए उसे ओवर बैलेंस कहा है। अंडर या ओवर बैलेंस हो सकती है। कोई ओवर थिंकिंग करता है तो उसका मन यानी कि उसका चंद्र ओवर बैलेंस्ड है, और कोई अंडर चला जाता है, अपनी क्षमताओं के भी बहुत गहराई में परे, जहाँ पे वो अपने वर्थ को ही नहीं जान पाता है, वो अंडर बैलेंस है। इसी प्रकार से सूर्य की ऊर्जा को देखते हैं, जिसका सूर्य प्रबल हो वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकता है, जिसकी बुद्धि का विषय बहुत उसने मास्टर किया हो सकता है, हर चीज़ कैलकुलेटिव वे में करता है और उसे अपने निर्णयों के प्रति बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, वो प्रोटेक्टिव या पॉसेसिव हो सकता है। तो इस तरीके से सूर्य और चंद्र के गुण आपके स्वभाव को भी मैनिपुलेट करते हैं। ओवर बैलेंस पर्सन अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, अपनी ही बात को चलाने वाला हो सकता है, मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग हो सकता है, और जिसका सूर्य अंडर चला गया हो वो फियर से ऑपरेट करेगा। उसके जीवन में डर से सारे डिसीजन होंगे, भले फिर वो मैनिपुलेशन हो, कंट्रोल हो, हट हो किसी प्रकार की,
पर सब कुछ अंडर होने की वजह से होगा। जहाँ पे वो अभिमान में नहीं है पर डर में कुछ स्टबन बिहेवियर्स कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मन और बुद्धि को समझेंगे, अपने अंदर के सूर्य और चंद्र की क्षमताओं को समझेंगे। अब आते हैं आपके फेमिनाइन और मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक पे। तो अपने ही अंदर जब आपने अपने सारे ईगो को बैलेंस कर दिया हो तो आपका सूर्य यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी जो ओवर बैलेंस है वहां से न्यूट्रल होगी, और आपने अपने सारे डर को जीत लिया होगा तो जो सूर्य की ऊर्जा मस्कुलाइन एनर्जी आपकी अंडर बैलेंस है वो न्यूट्रल हो जाएगी, यानी कि आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हुई, जहां पे आप डिसिसिव होते हैं, क्लियर डिसीजन ले सकते हैं, सेल्फ वर्थ में आते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए आप स्टैंड लेते हैं, आपको जो कहना है वो खुल के कहते हैं। इसी तरीके से जब आपका चंद्र बैलेंस होगा, यानी कि जो ओवर बैलेंस है, ओवर थिंकिंग है, वहां से आप सरेंडर हो जाएंगे, ईश्वर की शक्ति को और उनकी क्षमता को मानना शुरू करेंगे। तो आपका चंद्र ओवर बैलेंस है, फेमिनाइन एनर्जी आपकी ओवर बैलेंस है, आप ओवर गिविंग करते हैं, पीपल प्लीजर हैं, ये सब कुछ आपकी एनर्जीज ओवर बैलेंस होने की वजह से हो रहा है। तो वो आप बैलेंस करेंगे और आपका चंद्र यानी कि फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। हर मून साइकिल के साथ, न्यू मून और फुल मून की साइकिल के साथ आपकी मन की अवस्थाओं पे काम किया जाता है। आप कुछ करो या ना करो, हर मूनर साइकिल पे, न्यू मून और फुल मून की एनर्जी पे आपके साथ हैवी पर्चिंग होती है और धीरे धीरे आप बैलेंस होने लगते हैं। और जब आपकी चंद्र की ऊर्जा अंडर बैलेंस होती है तो उस समय पे आपके स्वभाव में इतनी डेप्थ तक आपके इमोशंस दबे होंगे कि आप अपनी इच्छाओं के प्रति भी जागृत नहीं होंगे, आप अपनी भावनाओं को दूसरों से व्यक्त करने के लिए भी डरेंगे। ओवर थिंकिंग जब ओवर बैलेंस होती है तब होती है, पर जब अंडर बैलेंस होती है तब आप सही तरीके से सोच विचार भी नहीं कर पाते हैं, इमोशंस के लिए कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा इमोशंस आप फील कर रहे हो, रोना क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे और आप अपने ही इमोशंस के प्रति अनियंत्रित रहेंगे। और जब आप इसे बैलेंस करता हुआ या होता हुआ महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके इमोशंस अब आपके कंट्रोल में है। जब भी आप इमोशनली वुंडेड हो रहे हो या आपको हैवी पर्चिंग हो रही है, बाहर से कोई इमोशंस आपको फील हो रहे हो या फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हो, तो उस समय पे आप नियंत्रित करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को बैलेंस करते जाएंगे आप महसूस करना शुरू करेंगे कि अब इमोशंस आपके आसपास घूम रहे हैं। जैसे सूर्य और चंद्र पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से आपके दोनों इमोशंस यानी कि आपके बुद्धि और मन आपके आसपास घूम रहे हैं, आप उनके बीच में हैं, आप दोनों को देख पा रहे हो। कब बाउंड्रीज सेट करनी, आवाज ऊंची करनी और क्लियर डिसीजन लेना, या किसी को अपनी बाउंड्रीज में आने देना या ना आने देना, हर्ट लेना या ना लेना, या आप डिसीजन लेंगे। जब इमोशंस आपके बैलेंस होंगे यानी कि आपका चंद्र बैलेंस होगा तो पशु पक्षियों से, इंसानों से, अपने से छोटे से बच्चों से, हर प्रकार से आप पूर्ण रूप से प्यार महसूस करेंगे। आप देखेंगे जहां पे भी नर्चर करना होगा वहां पे फेक स्माइल नहीं होगी, प्लास्टिक स्माइल नहीं होगी, पर वहां पे रियली आपका हार्ट वर्क करेगा। आप प्रकृति से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे जब भी आपका चंद्र बैलेंस होगा, और जब भी आपका सूर्य बैलेंस होगा आप अपनी 3D लाइफ में फर्मली डिसीजन ले पाएंगे, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएंगे, आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। इस तरफ जाना तो जाना, इस तरफ नहीं जाना तो नहीं जाना, इससे बात करनी तो करनी, इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। ऐसे डिसीजंस आपके सूर्य को बैलेंस करने से होते हैं। ये कैसे किया जाएगा, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो मेरे प्यारे सखाराम, आप सभी को मैं बता देती हूँ, इस जर्नी में आपको सरेंडर होते जाना है। हर बार प्रेयर करनी है डिवाइन से कि मैं तैयार हूँ, आप जो भी बदलाव मेरे जीवन में ला रहे हैं वो मेरे ही हित के लिए हैं, मेरे ही फायदे के लिए हैं, और मैं सरेंडर हूँ। जैसे जैसे आप सरेंडर होते जाएंगे आप देखेंगे हर न्यू मून और फुल मून पे आपके अंदर बदलाव आते जाएंगे। आप अपने इंट्यूशन के प्रति बहुत स्ट्रांग और सजग होते जाएंगे।
और एक बार आपके अंदर का यिन यांग यानी कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, चंद्र और सूर्य बैलेंस होने लगा तो आपको जीवन जीने का एक अलग ही मजा आएगा। अब यिन यांग या अर्धनारीश्वर स्वरूप को ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ते हैं। तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इस विषय पे मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया हुआ है कि जैसे यिन यांग के सिंबल को अगर देखेंगे तो एक पोर्शन वाइट है ना, और उसके अंदर एक ब्लैक डॉट है। तो जो वाइट पोर्शन है उसको अगर यूं समझ लेते हैं, हर एक फेमिनाइन के लिए ये प्रश्न होगा कि मैं तो बड़ी सॉफ्ट हूँ, मैं तो बड़ी पॉजिटिव हूँ, मैं तो बड़े अच्छे काम कर रही हूँ, मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो ये क्या हो गया, फेमिनाइन के लिए एक भ्रम हो गया कि मैं वाइट हूँ। यिन यांग के सिंबल में जो मेरा वाइट पोर्शन है वो मैं हूँ। तो उसके अंदर एक ब्लैक डॉट है, यानी कि 3D लाइफ में अगर आप वाइट हैं, 3D लाइफ में आप बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े स्पिरिचुअल हैं, तो उसके अंदर का जो एक काला डॉट है ना, वो आपके अंदर की डीपर लेवल के फियर्स, डीपर लेवल की नेगेटिविटी और डीपर लेवल के ब्लाइंड स्पॉट को इंडिकेट करता है ना। तो आपका जो वाइट पोर्शन है, आपकी जो 3D लाइफ है, तो उसके सामने ऑपोजिट यिन यांग के सिंबल में दूसरा पोर्शन क्या है, आपके पार्टनर की, आपके काउंटर पार्ट की 3D लाइफ ब्लैक है। लाइक वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, कर्मा प्ले कर रहे हैं, वो ईगोइस्टिक हैं, वो किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो नार्सिसिस्ट हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हम लगाते हैं। तो जहाँ पे आपका 3D लाइफ वाइट पोर्शन में है, वहाँ पे उनका 3D लाइफ ब्लैक पोर्शन में है। अब इसके और गहराई में जाते हैं, जहाँ पे वाइट आपका 3D लाइफ है, उसके अंदर का जो ब्लैक पोर्शन है वो आपके डीपर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, डीपर वुंड्स हैं। तो उसी प्रकार से आपके काउंटर पार्ट का जो ब्लैक पोर्शन है, जो उनकी 3D लाइफ है, जहाँ पे वो कर्मा प्ले कर रहे हैं, बहुत डार्क लाइफ है उनकी 3D लाइफ, उनके अंदर एक वाइट पोर्शन है। और वो उनके अंदर की जो वाइट पोर्शन है ना, वो उनकी प्योरिटी है, वो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, वो उनकी सोल का प्योर एसेंस है। अब वो आपसे कनेक्ट कैसे होते हैं और अपनी फेमिनाइन से इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो कि फेमिनाइन का जो 3D बिहेवियर है या 3D एक्टिविटीज हैं, वो मस्कुलाइन की ब्लैक पोर्शन की वाइट पोर्शन है, अंदर का जो वाइट पोर्शन है, छोटा सा डॉट, वो उनको उनकी तरफ खींचे रखता है उनकी 3D एक्टिविटी से, है ना। और आपके अंदर जो वाइट पोर्शन के अंदर जो ब्लैक डॉट है, वो आपके मस्कुलाइन का 3D लाइफ है, यानी कि आपके अंदर के जो डीपर फियर्स, डीपर वुंड्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, वही उनकी 3D लाइफ के कर्मा है। यानी कि आपकी गहराई में जो बैठा हुआ है वो उनकी सरफेस में है, उनके गहराई में जो बैठा हुआ है वो आपके सरफेस में है। जब आप अपने अंदर के डार्क साइड को हील करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उनकी 3D लाइफ का कालापन दूर हो जाएगा, वो बैलेंस होगा, वो वाइट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। और जैसे जैसे उनके अंदर का जो वाइट पोर्शन है, ब्लैक के अंदर का जो वाइट पोर्शन है, वो फेमिनाइन के ऊपर कैसे मैनिफेस्ट होगा? हर न्यू मून और फुल मून की साइकिल पे जो आपके टास्क लिए जाते हैं, आपको एग्जाम दी जाती हैं और ट्रिगर्स मिलते हैं, टावर मोमेंट्स आती हैं, वो उनके अंदर का जो डार्क पोर्शन है, उनकी लाइफ का जो डार्क पोर्शन है, आउटर 3D लाइफ, वैसे कॉन्ट्रास्ट फेस आपके सामने आते हैं। यानी इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। दोनों का 3D लेयर देखिए, एक का ब्लैक है, एक का वाइट है, दोनों ऑपोजिट हो गए। अब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो वाइट पोर्शन में है 3D लाइफ में, उनके अंदर का जो ब्लैक पोर्शन है, अगर आपने अपने इनर वर्क करके अपने डीपर वुंड्स को, अपनी जेनेटिक पैटर्न्स को, अपने पास्ट लाइफ कर्मा को हील किया, अपने इनर चाइल्ड को हील किया, तो आपके अंदर का जो डार्क पोर्शन है, ब्लाइंड स्पॉट, बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और बैलेंस होगा वहां पे, और उसका इफेक्ट उनकी 3D लाइफ में मिलेगा। उनके अंदर ऑटोमेटिकली वाइट पोर्शन है, जो इस वजह से वो फेमिनाइन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो इस जर्नी में कंप्लीट बैलेंस कैसे आता है? लाइक आप अपने ऊपर जितना काम करते हैं, जितना इनर वर्क करते हैं, जितना शेडो वर्क करते हैं, और आप अपने यिन यांग को जितना बैलेंस करते हैं, उतना ही बैलेंस सामने आता है, क्योंकि मिररिंग हो रही है, एग्जैक्ट सामने आता है। और जब ये बैलेंस आएगा तो लास्ट आखिरी स्टेज क्या आएगा? क्योंकि सामने क्या हो रहा है, सामने क्या बदलाव हो रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, वो हम बाहर से नहीं देख पाएंगे। उनके अंदर जो प्योरिटी होगी तभी तो उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया ना, आपके बाहर के एक्शन, बाहर के व्यवहार से,
वो जो अट्रैक्ट होते हैं, जो मोहित होते हैं, तो वो आपसे अलग कभी नहीं हो पाते हैं, आपसे कभी अलग नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी जो बाहर की लाइट है वो उनके अंदर की लाइट है। तो अंदर की लाइट कंटिन्यूसली उनको आपकी तरफ खींचे रखती है, चाहे फिर वो आपसे कितना भी भागे, पर अंदर का एक कनेक्शन जो आपकी बाहर की रोशनी से कनेक्ट हुआ है, और आप उनको चेस करते रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर की डार्कनेस उनकी बाहर की नार्सिसिज्म को, उनकी बाहर की एक्टिविटी को कर्मा के फॉर्म में अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए आप ना उनसे छूट पाते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ कर्मा जुड़े हुए हैं, और ना वो आपसे छूट पाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ रोशनी जुड़ी हुई है। दैट इज द क्रॉस कॉम्बिनेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। अगर इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो आप बाहर देखना बंद कर देंगे और सिर्फ अपनी डार्कर साइड पर काम करेंगे। लास्ट में एक फेस आएगा कि जहां पे आपको ईगो आएगा, जहां पे आप स्पिरिचुअल हैं, आप डिवाइन से अलाइंड हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करेंगे, आप बहुत अच्छा काम करने लगेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा वेलकमिंग देंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, आपकी तारीफें होंगी और आप चमकेंगे। उस समय पे आखिरी स्टेज आएगा ईगो का, और जब तक ईगो फेस में होंगे ना कि आई एम मच बेटर देन हिम, और ये ईगो जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, डिवाइन आपको बोलेगा बच्चों ये सब कुछ मैंने तुझे दिया है, अब ये भी मुझे वापस कर दे। और जब इस स्टेज में आप जाएंगे और सरेंडर करेंगे और भक्ति मार्ग को चुनेंगे, आखिरी में क्या बच जाएगा? भक्ति। मैंने सब करके देख लिया, इनर वर्क भी कर लिया, मैंने शेडो वर्क भी कर लिया, अपने ट्वीन को चेस भी कर लिया, उसको मैसेज भी कर दिए, मना भी लिया, थक चुकी हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं, यहाँ से आगे बढ़ जाऊं। ऐसी सारी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे एक ईगो आएगा, आई एम फार बेटर देन हिम, मैं उससे कई ज्यादा गुना अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। आखिरी स्टेज में इस ईगो को भी सरेंडर करना पड़ेगा कि सब कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से, मैंने हथियार चला लिए, अपना हथियार छोड़ रही हूँ, अब डिवाइन तेरी जो मर्जी हो उस दिशा में मुझे ले जा। यह स्टेज आते आते आप इतने बैलेंस हो चुके होंगे कि आप अपने इमोशंस को मास्टर कर चुके होंगे। अब जब आपको रोना आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका नहीं है, शायद कलेक्टिव का पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट इज नॉट यू। वाई यू आर क्राइंग? क्यों रोना आ रहा है और क्या जरूरत है रोने की? उसकी जगह क्यों कोई अच्छा काम ना कर लिया जाए जिससे खुद को खुश किया जाए? सेल्फ लव की चरम सीमा आएगी जहाँ पे आप अपने आप को किसी भी रूप में एम्ब्रेस करना चाहेंगे, खुद से प्यार करना चाहेंगे, अपने शरीर के एक एक कतरे से आप प्यार करेंगे। जो फाइन लाइंस, जो डार्क सर्कल्स आपको मिल जाते हैं, जो वो एजिंग आपकी बढ़ चुकी है, जो बॉडी आपका शेपलेस हो चुका है, हर चीज़ों से आप प्यार करना शुरू करेंगे। और आप इस कंडीशन में आएंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि अगर इसी रूप में, भद्दे से भद्दे रूप में भी कोई आपको प्यार कर सकता है, आपकी वल्नरेबल साइड को भी कोई एक्सेप्ट कर सकता है, उसी व्यक्ति की ज़रूरत है। रूप से प्यार करने वाले हजार मिल जाएंगे, पर आपकी आत्मा से प्यार करने वाला इंसान अगर कोई हो तो आप उसी को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे उस जगह पे आप डिवाइन को रखना शुरू कर देंगे, चाहे कृष्णा हो गया, चाहे शिवा हो गया, चाहे कोई सोल फॉर्म ही आपने विजुलाइज कर लिया कि मुझे अब 3D पर्सन की ज़रूरत नहीं है, मुझे डिवाइन से ही वो प्यार महसूस करना है। और इतना अनकंडीशनल लव तो सिर्फ डिवाइन दे सकता है। तो ईगो भी ड्रॉप हो जाएगा और इसके बाद डिवाइन की जो मर्जी होगी, आप दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। अगर डिवाइन आपको चाहता है कि साथ में रखें तो आप साथ में चलेंगे, वरना अकेले चलने में भी आप जब बैलेंस ही हो गए तो आप चाहत किस चीज़ की करेंगे? क्योंकि जब तक आप इमोशनली डिपेंडेंट है तब तक आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति हो, कोई आए जो आपको कंधा दे दे, आपको सहारा दे दे। पर जब आप अपने इमोशंस के लिए इतने बैलेंस हो चुके हो कि दोनों प्रकार के इमोशंस को आप देख पाते हो और आप उसे डाइवर्ट कर सकते हो, फिर किसकी ज़रूरत है? फिर तो किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी तो अगर डिवाइन आपको कोई ब्लेसिंग्स देता है तो उस ब्लेसिंग्स को आप किस तरीके से लेंगे? अटैचमेंट से नहीं, कंपेनियनशिप से, शेयरिंग के पर्पज से जिएंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप कि दो व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रहे हैं
एक दूसरे से इतने डिपेंडेंट नहीं है, कोडिपेंडेंसी का इश्यू नहीं है, और फिर भी साथ को शेयर कर रहे हैं, कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं शुद्ध मैत्री। मैत्री, मैत्री कब हो? जहाँ पे प्यार से कई ज्यादा परे है शुद्ध मैत्री, है ना। प्यार का दूसरा स्वरूप है मैत्री, और जहाँ पे कोई लस्टफुल डिजायर्स नहीं होगी। जब जब आप बैलेंस होंगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पे आपके सेक्रल चक्र की एनर्जीज वर्क नहीं करती हैं, ना ही आपकी कोई लस्टफुल डिजायर्स रहेगी, ना ही कोई थॉट्स रहेंगे। आप प्योरेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। ये चरम सीमा हो गई, है ना, एक्सट्रीम हो गया, कि जहाँ पे अब आप अपने ही सर्कल को कंप्लीट होता हुआ महसूस करेंगे। आपको एहसास में आएगा कि एक सर्कल कंप्लीट हो चुका आपके अंदर। अब कुछ अधूरा नहीं रहा, अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब कुछ बाहर नहीं रहा। कुछ पाना है तो अपने अंदर जाना है, आंख बंद करनी है, उस परम शांति को अनुभव करना है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है, और अपने पर्पस के प्रति सिंसियर हो जाना है। और यही सिंसियरिटी आपको अंतिम ध्येय तक ले जाएगी। अंतिम ध्येय कुछ भी हो सकता है, गंतव्य कुछ भी हो सकता है, वो आपकी सोल को ज्यादा पता है। अभी आप इस समय इस जगह से जहाँ पे बैठ के सोचेंगे, तो आपके मन में एक ही प्रश्न आएगा, क्या हम साथ में होंगे कि नहीं, क्या हमारी शादी होगी कि नहीं, क्या हम साथ को एंजॉय करेंगे कि नहीं। पर आज जिस जगह पर बैठकर मैं बोल रही हूँ और मेरे शब्दों को आप सुन रहे हो, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि अंदर का सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा, सूर्य और चंद्र, मन और बुद्धि जब बैलेंस हो जाएंगे, तो उसका आनंद कैसा होगा। बस उसका अनुभव करना है। तो चलते रहो, रुकिए मत, रुकिए मत, चलते रहिए, है ना। इसका अनुभव करिए। आगे से फ्यूचर की चिंता मत करिए, भविष्य में क्या होना है, जो होना है वही होना है। पर आपका काम है चलते रहना। चलते रहिए और देखते जाइए क्या क्या ब्लेसिंग्स ओपन हो रही हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।